हाय फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल रावत भाटा राजस्थान का हम लोग प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट का स्टेज नंबर 2 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि जो ये एडवांस टेस्ट स्टेज नंबर 2 होता है कि नहीं, तो इसके बेस पे ही मेरिट तैयार की जाती है। यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि इसमें प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के पेपर लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक होता है एडवांस टेस्ट जिसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। तो जो कैंडिडेट अभी तक क्या किए हैं कि अभी किसी प्रकार का यहाँ पर एनपीसीआईएल में कोई भी एनपीसीआईएल है इसके अकॉर्डिंग प्लांट ऑपरेटर का पेपर नहीं दिए हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अच्छे से जानकारी ये देने वाला हूँ कि आप लोग का सिलेबस कहाँ से बनता है। ठीक है दोस्तों, जो न्यू कैंडिडेट है चाहे पुराने कैंडिडेट है, सब लोग यहाँ पर सबके लिए लाभदायक रहने वाला है। सिलेबस आखिर में बनता कहाँ से है स्टेज नंबर 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस से पहले हम लोग चलेंगे नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं कि यहाँ पर सिलेबस आखिर में बनता कहाँ से है और किस तरह से आप लोग का सिलेबस रहने वाला है स्टेज नंबर 2 के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन में आप लोग को मैं जानकारी ये दे दूँ कि प्लांट ऑपरेटर के लिए 2 प्रकार के पेपर लिए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पेपर लिए जाते हैं दोस्तों, जो कि आप लोग का OMR बेस्ड पेपर होता है, लिखित पेपर होता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, एक होता है एडवांस परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है कि नहीं दोस्तों, ये आप लोग का बस क्वालिफाइंग नेचर रहता है, और दूसरा जो पेपर होता है ये आप लोग का इसी पर आप लोग की मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं कि और सारी चीज़ें क्या रहने वाली है या सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, ये जो आप लोग का सबसे पहला यहाँ पर पेपर जो होगा कि नहीं चरण नंबर 1 के लिए, ये सबके लिए सेम होता है। जो डिप्लोमा वाले हैं, चाहे ITI वाले हैं, चाहे 12th पास है, सारे कैंडिडेट के लिए बस ये वाला क्या होता है कि कॉमन फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग की गणित 20 पूछी जाती है, विज्ञान 20 पूछा जाता है, सामान्य जागरूकता यहाँ पर से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 मार्क्स के रहते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 का प्रावधान रहता है। ठीक है, और 1 घंटे का इसमें टाइम रहता है। अब देखिए, ये क्या होता है कि इसको पेपर देने के बाद से आप लोगों को क्या होना था, क्वालिफाइंग नेचर लाना बिल्कुल ही जरूरी होता है। क्या होता है कि सामान्य के लिए 40 अंक लाना, 40% अंक लाना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद से अनुसूचित जनजाति, उसके बाद से OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, EWS के लिए 30%। अब देखिए यहाँ पर 150 में 40% निकाल दीजिए, तो ये हो जा रहा है कितना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 चौके 60, यानी कि वो भी यहाँ पर जनरल के 60% लाना है। उसके बाद से 30 कर देंगे कि नहीं, तो 15 या 45, 15 या 45, यानी कि 45 मार्क्स क्या करना है कि जनरल को छोड़कर अदर कैंडिडेट को बिल्कुल ही लाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये क्या होता है कि जब इतना मार्क्स ला लेंगे आप लोग 45, ठीक, अदर कैंडिडेट, वो भी उसके बाद से यहाँ पर 60 मार्क्स यहाँ पर जनरल कैंडिडेट, तो बस ये क्या होंगे कि क्वालिफाइंग नेचर क्रॉस कर जाएंगे। इनकी कापी सेकेंड कापी जचेगी। इसके कहने का मतलब है कि एडवांस टेस्ट का जो सेकेंड पेपर होगा उसका पेपर आप लोगों का क्या होना है कि जचेगा, और जचने के बाद से उसमें क्या होगा कि जिनके हायर मार्क्स रहते हैं उस पर ही मेरिट बनती है, उसका ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ये क्राइटेरिया रहती है। अब चलिए, एडवांस जो टेस्ट होगा कि नहीं, तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर देखिए एडवांस परीक्षा जो कि 2 घंटे की अवधि होती है, इसमें भी कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और कुल आप देख लीजिए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रत्येक उत्तर सही उत्तर के लिए यहाँ पर क्या होता है कि 3 मार्क्स दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग का 1/3 प्रावधान रहता है, सेम टू सेम वही रहता है, लेकिन यहाँ पर समय 2 घंटे दिए जाते हैं दूसरे पेपर के लिए। ठीक है, अब देखिए ये सिलेबस कहाँ से बनता है, तो देखिए अभी तक इसमें देखिए यहाँ पर एनपीसीआईएल नरोरा हो, रावत भाटा हो, या मद्रास हो, चाहे ककरापार हो, चाहे कैगा हो, चाहे ठीक है मुंबई वाला हो, कोई किसी भी वे प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग सिलेबस कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या किया है कि ककरापार के लिए एग्ज़ाम दिया है, ठीक, उसके बाद से बार्क के अकॉर्डिंग भी पेपर दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि बार्क में क्या हुआ कि उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं था दोस्तों कि आप लोग का फिजिक्स, देखिए PCM वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो फिजिक्स से आप लोग का कहते थे पहले कि ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, और मैथ से आप लोग का 10 क्वेश्चन, कुल 50 हो गए। लेकिन ऐसी कैटेगरिया कहीं नहीं होता। उसमें क्या होता है कि फिजिक्स का कभी वेटेज अधिक हो जाएगा, कभी केमिस्ट्री का ही वेटेज अधिक हो जाएगा, कभी मैथ का वेटेज अधिक हो जाएगा, कभी कभी तो कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए काकरापार वाला आप लोग पेपर एनालिसिस कर लीजिए, यहाँ पर अपने ही चैनल राहुल विजुअल 2.0 पर ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ककरापार वाला आप लोग पेपर देख लीजिए, लगभग वहाँ पर 5 से 6 बस मैथ 50 क्वेश्चन में 5 से ठीक है 6 ही बस मैथ के क्वेश्चन बने हैं, और जो भी मैथ के क्वेश्चन बने हैं कि नहीं, तो इंटर लेवल के बने हुए हैं। अब देखिए
यहाँ पर एडवांस टेस्ट परीक्षा के लिए यहाँ पर क्या होता है कि 12वीं पास कैंडिडेट में ये 60%, ठीक है, 60% वेटेज किसका रहता है, तो जो 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बुकें हैं कि नहीं, एनसीईआरटी बुक वाला, वहीं से अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कभी किसी का वेटेज बढ़ जाता है, जैसे फिजिक्स का वेटेज अधिक हो जाएगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का ही हो जाएगा, केमिस्ट्री का 10-12 हो जाएगा, मैथ का थोड़ा कम रहेगा, कभी केमिस्ट्री का ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, ये चीज़ें रही। तो यहाँ पर एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार होता है, इसका सिलेबस कहीं भी नहीं दिया होता है, ये सारी चीज़ें रही। अब चलिए हम लोग रावत भाटा में जो रियल क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जो पेपर कराई है एडवांस परीक्षा के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर में बन कहाँ से रहे हैं, जैसे 9वीं 10वीं की बुक से बन रहे हैं कि 11वीं 12वीं की बुक से बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सारे यहाँ पर मार्क्स के बारे में है कि क्वेश्चन कुल 50 रहते हैं, मार्क्स 150 रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग वही थर्ड रहती है, हमेशा यही प्रक्रिया रहा है। उसके बाद से कौन सा पदार्थ चुंबकीय द्वारा आकर्षित होता है कि नहीं, तो निकिल होता है। ठीक, तो ये आप लोग का स्पीड में मिल जाएगा, लेकिन ये आखिर में क्वेश्चन बना कहाँ से है कि नहीं, तो ये चुंबक से बना हुआ है। ठीक है, चुंबक क्वेश्चन कहाँ मिलता है आप लोगों का, तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 11वीं में भी क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद से आप लोग के यहाँ पर 9वीं के या गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में भी यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर नीचे की तरफ आइए, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है, ये भी एसपीडी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आखिर में होता कहाँ है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की 10th क्लास में जो वैद्युत चैप्टर दिया है कि नहीं, वहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये सूर्य किरणों में कौन से रंग की किरण न्यूनतम बिखरती है, तो लाल किरण। देखिए लाल जो प्रकाश किरण तो होता है कि नहीं, तो ये बहुत कम बिखरता है दोस्तों, बैनी या पीना लेयर के अकॉर्डिंग, जिसमें तरंगधर के अकॉर्डिंग रहता है कि देखिए 7800 से 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये मिलता कहाँ पर है, तो ये एनसीईआरटी बुक के प्रकाश चैप्टर जो होते हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन जो चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के 10वीं बुक वाला में, वो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए मैं इसलिए बोरिंग चीज़ नहीं है, आप लोग इस चीज़ को समझिए। देखिए मैं इसलिए इस सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर से पढ़ते ही रह जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि आखिर में क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। पहला पेपर सब लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन दूसरा पेपर में बिल्कुल हवा नहीं लगता है, प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो आप लोग पहले से ही जानते रहेंगे कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं कि नहीं, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल ही सिलेक्शन हो जाना है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, वायुमंडलीय दबाव मापने के उपकरण का नाम क्या है, तो बैरोमीटर, टरिसली ने इसका खोज किया था। ये सारी चीज़ें स्पीडी है। ये बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो हम लोग शक्ति पी कहते हैं। पी बराबर क्या होता है, m/v होता है। किसी भी गतिशील वस्तु में स्थिर द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर शक्ति पी बोला जाता है। अब चलिए अब आगे की तरफ, अर्धचालक पदार्थ क्या है, तो सिलिकॉन होता है। ठीक है, उसके बाद से ये सारे क्वेश्चन देखते रहिए। ये बल चैप्टर से पूछा है एनसीईआरटी 9वीं बुक में। अब ऑप्टिकल फाइबर में किस घटक उपयोग करते हैं, तो पूर्णांतरिक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये स्पीड में मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनता कहाँ से है कि नहीं, तो आप लोग परिवर्तन अपवर्तन 10वीं के ही बुक में जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक में, तो ये आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ, मानव आँख में रेटिना में गठरी प्रतिबिंब कैसा बनता है कि नहीं, तो इसके बारे में जो 10वीं के, ठीक है, मानव नेत्र चैप्टर पढ़ा होगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल उसके लिए इजी है। ठीक है, हलवा है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, बल प्रति यूनिट चार्ज क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है कि नहीं, तो 11वीं के यहाँ पर फिजिक्स चैप्टर से बना हुआ है। ठीक, अब चलिए, जब एक दर्पण में थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरणें कोण में घूमती है, तो 2 थीटा में घूमती है। ये भी एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग को प्रकाश चैप्टर में भी मिलेगा, एसपीडी में भी मिल जाएगा। अब आगे की तरफ चलिए, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है कि नहीं, तो आवेग कहते हैं, पी कहते हैं। पी बराबर क्या होता है, तो F × क्या होता है, टी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बल का आवेग का सूत्र होता है। और आगे की तरफ चलिए, ये क्वेश्चन कहाँ से बना है कि नहीं, तो बल का आवेग आप लोग देख लीजिए, संवेग आवेग, ये बल चैप्टर से ही बना है, जो कि 9वीं एनसीईआरटी बुक में बल चैप्टर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ, यदि प्रत्येक 10 μF, ठीक है, माइक्रोन फैराड के 2 कैपेसिटर को समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे कि नहीं, उसके बाद से तो समतुल्य कैपेसिटर μF में होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक जानकारी दे दूँ कि जो कैंडिडेट अगर वैद्युत चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10वीं का,
तो उसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं कि नहीं, तो 1/r बराबर ये हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 और डॉट डॉट करते हैं जितना भी प्रतिरोध रहेंगे सबको जोड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि समांतर क्रम में अपोजिट हो जाता है, श्रेणी क्रम के रूप में हो जाता है। तो जो 10वीं में आप लोग विद्युत चैप्टर में आप लोग विद्युत चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे प्रतिरोध के अकॉर्डिंग। तो प्रतिरोध का जो समांतर श्रेणी होगा तो ये 12वीं में पढ़ाया जाता है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये उसके अपोजिट होते हैं। अगर समांतर क्रम देगा कैपेसिटर के अकॉर्डिंग तो विद्युत के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में दिया है तो समांतर क्रम में हो जाता है। अगर 10वीं का अगर लोग पढ़े होंगे कि नहीं, तो इसके दोनों अगर क्वेश्चन बनते हैं 4 होते हैं तो ये आराम से सॉल्व कर जाएंगे। तो ये समांतर क्रम में क्या होता है कि नहीं, तो एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है आप लोगों का क्या चीज़, F1 फैरेड, ठीक है। ये क्या होता है फैरेड 1 प्लस फैरेड, मतलब कि F1 F2 F2 3 डॉट डॉट करते करते जितना भी कैपेसिटर रहेंगे सबको यहाँ पर जोड़ लेंगे। इसके रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके कैपेसिटर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या की चीज़, तो 10 +10 तो ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, ठीक है, 20 μF इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 आएगा। तो आगे की तरफ दो पॉइंट चार्ज के बीच कूलाम बल दूरी r के संदर्भ में परिवर्तन होगा। देखिए कूलाम के नियम आप लोग याद करिए कहाँ पर पढ़े थे, तो ये 11वीं, ठीक है, एनसीईआरटी के 11वीं के पहले चैप्टर में वैद्युत में मिलेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है कि जब दो आवेशों के बीच में, ठीक है, लगने वाला बल, ठीक, r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो ये हो जाएगा F बराबर, ठीक है, ये K Q1 Q2 अपन क्या चीज़ r का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कॉमन फैक्टर मान लेंगे, ठीक। कॉमन फैक्टर मारने के बाद से क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा F अनुक्रमांती 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये बन जाता है, ठीक। आगे की तरफ चलिए, आगे की तरफ आने के बाद से सोडियम और तांबा के वर्क फंक्शन में 2.3 EV और 4.6 EV, फिर तरंग धैर्य पूछ रहा है लेमडा इक्वल टू क्या, वाट। अब देखिए लेमडा इक्वल टू वाट क्या होता है, आप लोग जो तरंग धैर्य के चैप्टर पढ़े हुए हैं कि नहीं, तो वो लोग बिल्कुल ही आराम से कर ले जाएंगे। आवर्त काल बराबर क्या होता है, देखिए आवर्त काल T बराबर 1 अपन क्या होता है, आवृत्ति n होती है, ठीक है, n होती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लेमडा बराबर देखिए ये लेमडा दूरी होती है, तरंग धैर्य बोलते हैं उसको। तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा 1/n1 बटा 1/n2, ठीक। ये अपोजिट हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लेमडा बराबर ये हो जाएगा n2/n1, ठीक। इसके लिए अब ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वही सारी चीज़ें होंगी। तो अब क्या हो जाएगा कि सोडियम के लिए कितना है, तो 4.6, उसके बाद से यहाँ पर ये क्या है तावा के लिए क्या है, तो 2.3 हो जाएगा। ये कटा देंगे कि नहीं, तो 2.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा, तो 2.1, अरे 2 संबंध है 1 के अनुपात में आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें होंगी तरंग दैर्घ्य के रूप में। अब चलिए आगे तरफ, एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसमें n टुकड़े में काटने पर फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जानकारी ये दे दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को लगातार 3 NPCIL प्लांट ऑपरेटर में, ठीक है, पूछे गए हैं। किसमें काकरा पार में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, बार्क प्लांट ऑपरेटर में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो अभी एकदम 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है यहाँ पर काकरा पार में, और उसके बाद से मद्रास में, ठीक है। तो 7 जुलाई को मद्रास में पेपर हुआ है, मद्रास चेन्नई में, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन फिजिक्स का देखने को मिला है। 3 जगह, बार्क में, काकरापार में, मद्रास में, 3 जगह प्लांट ऑपरेटर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर देखिए समांतर क्रम में रहेगा कि नहीं, तो r/n का स्क्वायर होता है, अगर श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं तो n² r होता है। इस चीज़ को बस याद रख लीजिए आप लोग, जब भी कभी ये क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे की तरफ, किसी वस्तु के ऊपर से गिरने के दौरान उसका वजन क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब चलिए आगे की तरफ, लेंस की क्षमता, ये भी 10वीं का ही चैप्टर है। अब देखिए ये लेंस की क्षमता P बराबर 1 डायोप्टर दिया है, तो फोकस क्या होगा, तो फोकस A बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है, तो P होता है, ठीक है, 1/, क्या होता है, P होता है, लेंस की क्षमता होता है। यानी कि लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी होता है। ऐसे करके सूत्र बनता है। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि P बराबर 1/f दिया हुआ है, तो 1 डायोप्टर दिया है कि नहीं, तो 1/1 हो जाएगा कि नहीं, तो 1 मीटर में आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर की बात आ रहा है, सेंटीमीटर की बात आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा P बराबर क्या चीज़, सेंटीमीटर में 1/, क्या होता है,
वन अपन क्या होता है एफ होता है। तो इसका मान हम लोग सॉरी दोस्तों यहाँ पर एफ ही पी है, तो यहाँ पर एक मान रख देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये आंसर बनेगा। उसके बाद से चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम का समय आवृत्ति होगी, तो ये सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई को अंडर रूट के अंदर ये होता है एल अपन जी होता है। इसके टी का मान क्या होता है, टी बराबर 1 अपन क्या होता है एन होता है, आवृत्ति होती है। तो एल का मान हम लोग टी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद से टी का मान यहाँ पर पुट करेंगे कि नहीं, तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने के बाद से ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन फैक्टर कर लीजिए, और उसके बाद से क्यू का भी मान कॉमन फैक्टर कर लीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 अपन क्या चीज़ हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसका मान कैसे कैसे होगा कि जैसे इसका मान बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसका मान घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे करके सारी चीज़ें होती है। अब देखिए अदिश राशि क्या होता है, दबाव वेग त्वरण अदिश राशि आप लोग 9वीं के ही बुक में आप लोग को देखने को मिलेगा, एसआईटी बुक में। एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा के बराबर होता है, जहां पर एल बी एल सी एल ई के सामान्य अर्थ हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी ककरा पार वाले में आप लोग के प्लांट ऑपरेटर वाले पेपर एनालिसिस में आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 3 ही प्रोसेस होते हैं, तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने इसको लिख डाला है। क्या होता है कि बीटा बराबर होता है IC बटा IB होता है, और उसके बाद से अल्फा बराबर IC बटा IE होता है, और गामा बराबर होता है IE अपन IB होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अच्छे से सॉल्व करके लिख लिया है। अब क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, यहाँ पर 20 क्या था आप लोग का फिजिक्स देखने को मिला। आगे की तरफ चल रहे हैं, तो ये आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है। तो x बराबर x अपन ये अंडर रूट में दिया है 128 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 162 बटा ये x हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाएगा अंडर रूट में 128, उसके बाद से गुणे हो जाएगा अंडर रूट में 162। ये सारी चीज़ें रहीं। अब उसके बाद से इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट के अंदर 128, और उसके बाद से गुणे लिख सकते हैं 162। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आगे तरफ सॉल्व करते हैं। अब ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना, तो 128 गुणे 162। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे कि गुणखंड विधि से चाहे भाग विधि से, दोनों विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद से प्लस माइनस 100 क्या हो रहा है कि 44 आंसर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का दिया है कि 1.04 का यहाँ पर 1 अपन पावर 1/4 दिया है कि नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई थी नीचे, यहाँ पर जो भी आप लोग के दिए होते हैं आंसर, जैसे पहला का दिया रहता है कि 1.202, उसके बाद से 1.03, तो इसको क्या करेंगे कि 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, सबको क्या करेंगे कि बारी बारी से सारे ऑप्शन को 4 बार गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि 1.04 किस में आ रहा है, तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 0.0 सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ये हो जाएगा 1.02 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 बार गुणा करेंगे कि नहीं, तो इतना आंसर बनेगा इसका 1.04। ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद से यहाँ पर कास इनवर यहाँ पर 0.5 दिया है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 को ही डिवाइड करेंगे कि नहीं, तो 0.5 होता है। तो अब ये सारी चीज़ें रही, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स, ये हो जाएगा कोष्टक में 1/2, उसके बाद से बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कास इनवर्स हो गया, तो कास इनवर्स है कि नहीं, तो ये अपोजिट हो जाता है, इधर की तरफ चला जाता है, ये हो जाता है भाग है, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर ये हो जाएगा क्या चीज़, कास थीटा। ठीक है, अब 1/2 किसका मान होता है कास में, तो ये होता है कास में किसका मान, थीटा बराबर ये होता है कास 60 डिग्री का मान होता है। ये कैंसिल हो गया कास से कास, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मान कितना आ जाएगा 60 को क्या लिख सकते हैं कि नहीं, तो π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से 2π क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब उसके बाद से आगे की तरफ क्वेश्चन ये दिया है कि x बराबर 9 y बराबर 3, तो समीकरण का समाधान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 5x - 9y = क्या हो गया 0। अब ये सारी चीज़ें x बराबर 9 y बराबर 5 मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा x का मान कितना 9 - 9 गुणे इसका मान 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये न हो जाएगा 9 × 5 = 45 - 45 बराबर 0। ये कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 45 - 45, ये कैंसिल, तो 0 समीकरण का हल है। ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। अब देखिए, अब आगे की तरफ ये 9वीं के ही चैप्टर मिलेगा। ये अवकलन आप लोग जानते ही 12वीं में पढ़ाया जाता है। 1/3x² का अवकलन क्या होता है।
1/3 एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो इसका लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, तो देखिए ये हो जाएगा क्या चीज़ 1/3 एक्स का स्क्वायर, ये वाई का मान होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, उसके बाद से dy/dx के रूप में dy/dx किसके अपेक्षा होगा, तो एक्स स्क्वायर की अपेक्षा होगा। ठीक है, अब ये वही नहीं रहता, इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद से इसको क्या करते हैं कि d/dx एक्स -2 के अपोजिट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, a(x/n-1), ठीक है, ये इसका आंसर सूत्र होता है। तो ये जो मान होता है कि नहीं, ये आगे आ जाता है, उसके बाद से इसमें से एक घटा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि देखिए किस तरह से -2 लिख सकते हैं, x/-2 -1, ये सारी चीज़ ये रही। उसके बाद से इसको क्या लिखेंगे, तो -2 x/-3 हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद से देख रहे हैं कि 1/3 पहले से था, उसके बाद से -2 आ गया, उसके बाद से x/-3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा -2 अपन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x/-3 हो जाएगा। -3 ऊपर होता है तो नीचे लेकर की तरफ लेकर आएंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, y बराबर ये हो जाएगा 2/-3 और उसके बाद से x/3 हो जाएगा। ये आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ, यदि a बराबर 3 पाई r का स्क्वायर -4 पाई r स्क्वायर, तो r बराबर 4 हो तो a का परिवर्तन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें रही। तो r का मान इसमें क्या करना है कि पुट कर लेना है। तो a बराबर ये हो जाएगा 3 पाई r का स्क्वायर -4 पाई r का क्या चीज़, बस r। ठीक है, अब सारी चीज़ें ये रही। अब r की जगह पर क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे 4 मान रख देंगे। तो r का मान 4 रखेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे पाई गुणे 4×4 16, उसके बाद से माइनस हो जाएगा 4 पाई गुणे 4। ठीक है, ये हो जाएगा 16 दूनी बार 16 48, 48 माइनस ये हो जाएगा क्या चीज़ 48 पाई माइनस। ठीक है, 48 पाई माइनस 4×4 16 पाई, 16 पाई इसमें से घटा दिए तो 2 हो जाएगा, ये 32 पाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहीं। ये हो जाएगा 4×4 16, 16 16 48 और उसके बाद से 4×4 16 48 में 16 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा आंसर। 32 पाई इसका आंसर बन जाएगा। अब आगे तरफ चलिए, द्विघात समीकरण नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग x + 1/x = 1 द्विघात समीकरण नहीं होता। इसमें ये कहना चाहता है कि आप लोग का द्विघात समीकरण क्या किसे बोलते हैं, कोई भी समीकरण जो दिया है बहुपद, उसमें क्या हो कि उसके पावर क्या हो कि 2 घात दिया है। ठीक है, अगर 2 घात दिया है कि नहीं तो समझे कि वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं, इसके पावर नहीं है। तो अब देखिए घनमूल इसका ज्ञात करिए। देखिए दिया है 0.00512, इसका घनमूल ज्ञात करना है कि नहीं, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर बनाते हैं। तो 2 2 4 2 6, तो 6 हो गया कि नहीं, तो इसका 3 हो जाएगा घनमूल में। तो घनमूल में क्या होता है कि 6 जिसके 0 रहेंगे कि नहीं, तो ये 3 कैरी करता है। घनमूल का यही सूत्र होता है कि 3 फैक्टर को लेगा ये। ठीक है, तो 3 फैक्टर को लेने के लिए यहाँ पर 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो सबसे पहले ही यहाँ पर इसको लिखेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 512 बाई ये 0 0 0 0 0 6 गो। ठीक है, 3 3 6, ये अंदर रूट में घनमूल कर देंगे इसका। तो इसको बनाने के बाद से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब उसके बाद से ये 512 किसका होता है। ठीक है दोस्तों, 512 किसका होता है, तो 6×6 के 36, उसके बाद से 36, 6×6 के 36 और 6×6 के 36। ये रुकिए एक मिनट दोस्तों, अभी देख रहे हैं इसको। तो ये होता है क्या घनमूल, तो 8 का हो जाएगा, 8 × 8 × 8। अब बटा में क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10। ठीक है, ये हो जाएगा घनमूल। ठीक, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 8, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 6 था ना, तो ये 3 रहेगा दोस्तों। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 8/ ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.008 आंसर इसका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें रही। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्ञात करना था। लॉग कोष्टक में x + √x² + 1 कोष्टक बंद फंक्शन है, ये विषम ओड नंबर होता है। उसके बाद से ये दिया है अंडर में, कोष्टक में दिया है अंडर में 32 + अंडर में 48, उसके बाद से 22 अंडर में 8 + अंडर में 12 का मान कितना होता है कि नहीं, तो इसका देखिए और 4 के 32, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा और 4 के 32 अंडर में क्या हो जाएगा और 4 के 32, ये हो जाएगा 4 × 8 4 × 8
उसके बाद से प्लस ये क्या हो जाएगा, बर चौक 48, 4 गुणे क्या हो जाएगा 12, अब बटा में ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में क्या चीज़ 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 अंडर रूट में क्या है 4 गुणे 8 प्लस अंडर रूट में 4 गुणे 12, तो ये 4 इसको जैसे ही अंडर रूट से बाहर करेंगे कि नहीं तो ये जगह 2, अब ये कोष्टक में आ जाएगा अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 12, अब कोष्टक बंद बटा में ये अंडर रूट में 8 प्लस अंडर रूट में 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब आगे की तरफ चल रहे हैं कि नहीं, तो अगला क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर, इसको तुरंत ही कर लेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक में 2 4 9 माइनस ये हो जाएगा 2 4 8, ठीक है। अगला कोष्टक में हो जाएगा 2 4 9 प्लस 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे कि नहीं तो 2 गुणे हो जाएगा, उसके बाद से इसको जोड़ देंगे तो 8 7 हो जाए 4 9 हो जाएगा, 4 4 5 इतना, 2 से गुणा कर देंगे कि ना 7 दूनी 14 9 दूनी 18 के 9 5 दूनी 10 1 11 1194 आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ चल रहे हैं तो दो समानांतर वेक्टरों का क्रॉस गुणन क्या होता है, तो देखिए क्रॉस गुणन के लिए समान रहेंगे तो 0 हो जाएगा, डॉट के लिए एक आंसर होता है, ये फिजिक्स का है 12वीं चैप्टर में। देखिए आप आगे की तरफ चल रहे हैं कि नहीं, तो ये साइन दिया है साइन पाई माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि जिनको चतुर्थांश पता है वो बिल्कुल ही तुरंत कर लेंगे। देखिए 180 प्लस माइनस नो चेंजिंग के साथ रहता है, लेकिन चतुर्थांश देखते हैं, अगर ये पहला चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरा में टेन और काट पॉजिटिव होता है, चौथा में क्या होता है कि कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और देखिए प्रथम जो चतुर्थांश पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आल चेंजिंग होंगे, लेकिन 180 प्लस और माइनस के साथ कभी चेंजिंग नहीं होता, वही मान रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही 180 दे दिया है तो नो चेंजिंग के साथ है, उसके बाद से 180 माइनस एक्स दिया है कि नहीं, तो ये कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो दूसरा चतुर्थांश में साइन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा कास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन का साइन ही हो जाता है, आंसर इसका क्या बनेगा, तो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। साइन थीटा साइन एक्स साइन थीटा। अब इसका देखिए 0.0040 है, 1275 दिया है कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वही सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको देखिए आप लोग पहले की एक बुक थी 9th क्लास की जिसमें कोटि पूरक और सार्थक क्वेश्चन देते रहते थे, जिसमें फिजिक्स का पहला ही चैप्टर आता था कि नहीं, तो उसको ही लिखने के लिए बोल रहा है सार्थक अंकों में। तो ये दिया है कि 0 ये सारी चीज़ें दे दिया है, तो इसमें देखते हैं कि ये कितना दिया है 1 2 3 4, ये लास्ट यहाँ पर जो भी मान दिए रहते हैं कि नहीं, तो इसके अंक के जो पहला है दहलाने के लास्ट वाले अंक के पहले अंक के पास दशमलव को लेकर आते हैं, इधर के जितने भी मान रहते हैं 0 रहते हैं उसको काउंट करके निगेटिव के रूप में 10 में लिख लेते हैं, ये रूल होता है इसका। तो ये 1.25 गुणे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 2 2 4 1 5 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसका बन जाएगा बस ऐसे ही। अब देखिए ये कह रहा है कि -3 का क्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस पहले ही लिख लेंगे, उसके बाद ये -3 गुणे ये हो जाएगा -3 और गुणे क्या हो जाएगा -3। अब देखिए पहले माइनस वाला करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये होगा प्लस, उसके बाद से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तितली का 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 27 आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10 एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 3 दिया हुआ है, तो ये अंडर रूट में 3 टेन थीटा में किस में होता है, तो ये आप लोग खुद बताइएगा, अंडर रूट में 3 किसका 10 के रूप में होता है, तो 10 60 डिग्री में होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखिए आगे की तरफ ये दिया है सिंगुलर मैट्रिक के रूप में दिया है कि नहीं, तो ये दिया है सिंगुलर मैट्रिक में 1 या 4, उसके बाद से 2 के दिया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं कि नहीं, तो 1 इंटू यह आ जाएगा के इक्वल टू 2 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये के बराबर क्या हो जाएगा 8, ये इस मैट्रिक में क्या बढ़ाएगा के जगह पर, तो 8 बढ़ाएगा। इसके बाद आगे चलिए, तो एक बैग में 20 काले और 10 सफ़ेद रंग के गेंद हैं, एक समय पर एक ही गेंद बिना रोके निकाली जाती है, फिर सफ़ेद गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वो दो जब गेंद रहेंगी कि नहीं, कितनी भी गेंदें हो कि दोनों गेंदों को ऐड कर लेते हैं, जिसको निकालते हैं उसको ऊपर की तरफ फेंकता का यही रूल होता है। तो ये दोनों को देखिए क्या है कि यहाँ पर ब्लैक इतना दिया है 10 हुआ, वाइट इतना दिया है, टोटल इतना दिया है, तो टोटल 30 नीचे की तरफ लिख लेंगे, किसको निकाल रहा है, तो सफ़ेद वाइट वाला 20 हो तो 20 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे की तरफ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आंसर इसको सॉल्व करिए, तो ये आप लोग को 10वीं में त्रिकोणमिति में ही चैप्टर देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, तो इसका कंडीशन क्या होता है कि नहीं, तो कास 12 कास 68 कास 172, देखिए जो 100 से अधिक रहेगा मान उसको पहले चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, इसको चेंज करिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ कास हो जाएगा क्या चीज़ 180 माइनस क्या चीज़ होता है,
तो 180 में से क्या घटा दे, 8 घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं 172। तो का से 180, देखिए ये कौन सा चतुर्थांश जा रहा है, तो ये चतुर्थांश जा रहा है किसका, तो ये चतुर्थांश जा रहा है 180 माइनस दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि tan और काट पॉजिटिव होते हैं, नो चेंज के साथ अदर निगेटिव के रूप में रहेंगे, तो कास का कास ही रह जाएगा। तो इसका मान हम लोग लिख सकते हैं कि कास 52 माइनस इसको 8 डिग्री लिखेंगे कि नहीं, तो कास ये हो जाएगा 8 और उसके बाद से प्लस कास क्या हो जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा। ये सारी चीज़ें रहती है। अब देखिए कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या होता है, तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस डी सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन उसके बाद से सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये सूत्र रहती हैं। उसके बाद से इसको लिख लेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2 साइन ये हो जाएगा 52 प्लस 68 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा 68 माइनस 52, ठीक है 52 बटा 52 बटा 2 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से इसको जोड़ दीजिए, इसको 52 68 जोड़ेगा 10 और 6 दूनी 12 120, तो ये हो जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों 2 साइन 60 डिग्री। और उसके बाद से ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ये देखिए कास सी प्लस कास डी का सूत्र क्या होता है, तो ये कास के रूप में रहते हैं लेकिन साइन के रूप में रहते हैं। कास सी माइनस डी के रूप में अगर करेंगे कि नहीं, तो ये क्या हो जाता है ये हो जाता है आप लोगों का कास के रूप में हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा 2 कास 60 डिग्री। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा कास, ठीक है कास क्या हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये 6 उसके बाद से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कटाने के बाद से ये 2 हो जाएगा 60 डिग्री कमाने के बाद ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये बन कर आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा करने के बाद से आ जाएगा क्या चीज़ कास 22, ठीक है कास 22 उसके बाद से प्लस ये माइनस कास 22 प्लस उसके बाद से कास क्या होता है कास हो जाता है क्या चीज़ 6 दही 8 इकाई 68। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कास 22 माइनस उसके बाद से कास ये 90 माइनस 22 कटा देंगे, तो ये पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कास 22 उसके बाद से प्लस ये हो जाएगा क्या चीज़ कास 22 कैंसिल, कास से कास कैंसिल, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे तरफ चलिए, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में आप लोग पता ही है, ठीक है परमाणु ऐसे होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद से इसके ऊपर वाले में क्या होता है प्रोटॉन होता है, उसके लास्ट वाले में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ये चीज़ें रहती है। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में जब बोलेगा कि नहीं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोल सकते हैं, ये इस तरह से बोल सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी होती है, तो आर्गन होता है, उसके बाद हीलियम होती है। सरल घन इकाई में सेल पैकिंग की दक्षता क्या होती है कि नहीं, तो 52.4 होता है, ठीक है। देखिए सरल घन इकाई में सेल पैकिंग की दक्षता 52.4 होता है। घूर्णन मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। उसके बाद से गन धातु में किन की मिश्र धातु से बनी होती है कि नहीं, तो तांबा जस्ता और टिन से बना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग के यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन 10वीं की यहाँ पर केमिस्ट्री वाली बुक में भी देखने को मिलेगा। COOH क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये भी देखिए, ये भी NCERT के 10वीं बुक में मिलेगा। कितने मोल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है कि नहीं, तो 0.5 मोल होता है। आप लोग को मोलारता के अनुसार इसमें क्या करना है कि निकाल लेना है इसका अनुभार कितना होता है, तो 6 दूनी 12 और उसको 7 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरह से आप लोग देख करके कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करके बिल्कुल कमेंट में करिएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अम्ल एक जैविक अम्ल है, तो साइट्रिक होता है। जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उससे क्या कहते हैं, तो अपचयन बोलते हैं, ठीक है उसको क्या बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। विलयन में जो घटक कम मात्रा में होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विलायक, ठीक है जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। इसे दोनों को मिलाने के बाद से विलयन बनता है। विलयन में विलायक और विलय होते हैं, ठीक। उसके बाद से ये सारी चीज़ें नहीं, लगभग सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। अगर ये पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और आप लोग को किस प्रकार के पेपर एनालिसिस चाहिए, ठीक है नरोरा में आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और साइंस के अकॉर्डिंग चाहे फिजिक्स में केमिस्ट्री में, ठीक साइंस में। उसके बाद से आप लोग को मैथ में एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का
पेपर एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कमेंट करिए, जल्द से जल्द उस सवाल का मैं आंसर दे दूंगा। अगर ऐसे ही आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, प्रीमियम का हो या एडवांस टेस्ट का हो, मैं जल्द से जल्द ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।